इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है एग्जाम्पल्स के साथ, लेकिन अब आप डेफिनेशन को समझिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखी जाएगी इंट्रोडक्शन में, एबिलिटी किसी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिफाई करे अपने और दूसरों के, पहली बात तो अपने और दूसरों के इमोशंस को क्या करे, आइडेंटिफाई करे। सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना इन थॉट अपने माइंड में, फिर आपको उसे रेगुलेट करना सीखना है और उसके बाद उसे मैनेज करना सीखना है, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। देन आपके बिहेवियर में और डिसीजन मेकिंग में जब वो आ जाता है, सो दिस इज द कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, वही नहीं करा, अपने कर लिए दूसरे के नहीं कर पाए, वो करने दोनों के इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स के आइडेंटिफाई इमोशंस होने के बाद आप उन्हें रेगुलेट करते हो, सोचते हो फिर रेगुलेट करते हो। अपने पहले अपने करोगे तभी दूसरे ही कर सकते हो, उसके बाद आप दूसरों के रेगुलेट करने के बाद मैनेज करने की कोशिश करते हो, और लास्ट में जब सब कुछ देख लेते हो तो आपके एक्शंस में, आपके डिसीजन मेकिंग में जब वो आता है तो उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गई। डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग यस और नो की फॉर्म में फिर आप चीज़ों को जज कर पाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जब मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, एक्चुअली में मैं तुम्हें दूसरा मॉडल पढ़ा रहा हूं। ये दूसरा मॉडल है मिक्स्ड मॉडल। मैंने इससे पहले कौन सा मॉडल पढ़ा है, कोई इसको ऐसे पढ़ाएगा, कोई इसको ऐसे पढ़ाएगा, इट डजंट मैटर। ये मॉडल मिक्स्ड मॉडल है, या फिर हम इसको डायरेक्टली कंपोनेंट्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट डायरेक्टली एग्जाम ने पूछ लिए थे। ये मॉडल दिया था डेनियल गोलमैन ने, ये नाम कोट करके आना है, ये नाम कोट करके आना है डायरेक्टली, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये नाम बताने होते हैं आंसर में, कि तुम्हारे को नहीं, तुमसे नहीं पूछा गया तो अपना को बताओ कंपोनेंट तुम्हें क्या लगते हैं, तुम बोलोगे कंपोनेंट्स इसके ये हैं अकॉर्डिंग टू सो एंड सो पर्सन, उन फिलोसफिकर के अकॉर्डिंगली। तो कंपोनेंट ये होने चाहिए। पहला सेल्फ अवेयरनेस, पॉइंट वही है, बार बार हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को जाने, अपने बारे में पहले नॉलेज लेकर आए। सेल्फ अवेयरनेस कि भाई हम कितना अच्छा स्पोर्ट कौन सा खेल सकते हैं, हम क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी नहीं कर सकते। ये तो एग्जाम्पल है सिंपल पर्सन के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी पैशन के, लाइकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके इमोशंस में भी ये चीज़ दिख जाएंगे, क्या चीज़ आपको पसंद है क्या नहीं। मुझे पसंद नहीं है, कोई इंडिविजुअल बोले मुझे पसंद ही नहीं है स्मोकिंग, कोई मेरे सामने करे, तो वो एग्जाम्पल यहाँ लिंक होता है कि वो अवेयर है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी अवेयर हो कि कोई दूसरा कर रहा है तो इट्स नॉट माई कंसर्न, अनटिल अनलेस वो ऐसी जगह ना करे जहां नो स्मोकिंग हो। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अब अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब स्टोरी चल रही है तो स्टोरी में पहला क्या आएगा, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद क्या आता है सेल्फ रेगुलेशन। अब आपको रेगुलेशन करना सीखना है अपने आप को। इसमें एग्जाम्पल है कि भाई चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उसके बाद तो गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है एनसीएम रुक गया, लेकिन उसके बाद उनको पता था सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है, तो इन्होंने इस इंसिडेंट्स के बाद क्रिटिसिज्म को भी आराम से झेला और कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ, सोशल कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ आगे कदम बढ़ाए। सबको क्या बोला था कि अब सोशल वर्क करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कंट्री के अंदर, और नीचे तक ग्राउंड लेवल से हम विलेज लेवल पर कंस्ट्रक्टिव वर्क को अभी से शुरू करेंगे। इवन दो एनसीएम रुक गया है पर काम नहीं रुकना चाहिए, ये डिसाइड हुआ था कांग्रेस में। बाकी तुम पढ़ते हो, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, डन। एग्जाम्पल तीसरा, इंटरनल मोटिवेशन। फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट है इंटरनल मोटिवेशन का, कि भाई कोविड-19 आता है तो डॉक्टर्स के ऊपर एक्सट्रीम स्ट्रेस है, लेकिन उनका मोटिवेशन कम नहीं हुआ कि वो पेशेंट्स की मदद करना बंद कर दें। इवन दो लॉकडाउन में सारी दुनिया घर में थी, बट फ्रंट लाइन वर्कर्स वर देयर, एंड डेफिनेटली ये शो करता है कि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कितना अच्छे से था। हो सकता है कुछ लोगों में नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अपने पीयर्स को देख करके, या लोगों के एप्रिसिएशन को देख करके, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जब उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बियॉन्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड, आपको उसके पैसे भी नहीं मिलते, आपको उसका कोई स्टेटस भी नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कोई एनोनिमस हो, आप सिविल सर्वेंट, आपको उसका रिकॉग्निशन भी ना मिले, लेकिन 4 लोगों को फायदा हुआ, इसका मोटिवेशन आपके अंदर है। इसलिए आप अपने इस क्वेश्चन में, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस में एक कंपोनेंट की फॉर्म में इसको ऑब्वियसली रखेंगे,
ये नहीं होगा तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पनप नहीं पाएगी। एक कंपोनेंट एम्पैथी का है, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपके अंदर ये पक्का होगा कि लोगों की मदद भी एटलीस्ट करने की सोच तो हो, उस लेवल तक तो जा सको। तो एम्पैथी जरूर इसका एक कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। वो कहते हैं एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन एन अनदर्स प्लेस, दूसरे के शूज में जाकर के मैं इसको एनालाइज करूं। तो मैं अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, कल हमने डिस्कस किया है, आप उसको जानते ही ऑलरेडी। नेल्सन मंडेला का यहाँ पर एग्जाम्पल है। 4 कंपोनेंट हो गए। लास्ट कंपोनेंट एक जो है वो है सोशल स्किल का। सोशल स्किल का कि आपके अंदर हैंडलिंग रिलेशनशिप, बिल्डिंग सोशल नेटवर्क, ऐसी चीज भी होनी चाहिए। जब ये होगा तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। ये अपने आप में इमोशनल इंटेलिजेंस एक कंपोनेंट है कि भाई सिविल सर्वेंट हो, बहुत गुस्से में है, पूरी की पूरी मॉब और जस्टिस मांग रही है, और आप एक सिविल सर्वेंट हो और आप उस मॉब को समझते हो, आपके अंदर सोशल स्किल है। पहले तो आप अपने अंदर झांकिए कि आपके इमोशंस क्या हैं उस इंसिडेंस को लेकर के। आप समझते हो, आप जानते हो, देखो जो हुआ है गलत तो हुआ है। फिर आपने दूसरों के इमोशंस को समझा कि हाँ वो गुस्सा अगर कर रहे हैं तो उनका कारण तो जस्टिफाइड है, लेकिन अगर वो तोड़ फोड़ पे आ गए तो यही गुस्सा इनका नेगेटिव कर देगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देगा और फिर मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा। बात तुम सही कर रहे थे, पर वायलेंस करने का हक तुम्हें नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम, लेकिन परमिशन तुमने नहीं ली है। जंतर मंतर पे आ गए हो, परमिशन ली है। आपको पता है ना, आपको अपना एक्सप्रेस करने के लिए दिल्ली में तो बहुत सी ऐसी जगह बनाई हुई हैं जहां आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आराम से आकर के बैठ सकते हो, अपनी बात को कह सकते हो। कुछ जगह पर अगर प्रोटेस्ट करना है स्पेसिफिकली तो वहाँ परमिशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है आप राष्ट्रपति भवन के आगे, इंडिया गेट के सामने बैठ करके प्रोटेस्ट करोगे। फॉरेन टूरिस्ट आर ऑल्सो देयर, इट इज़ नॉट राइट कि वो ये देखे कि 5 आदमी चिल्ला रहे हैं यहाँ, पर होता है कभी कभी। गवर्नमेंट भी, उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, एक तो पॉलिटिकल तो रीज़न है ही, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वो तुम्हें पता है। लेकिन गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आपको ये बात पता होती है कि लोग सही भी हैं। एक हीनियस क्राइम हुआ है एंड दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर नॉट रॉन्ग, बट द पॉइंट इज कि हम सब पर, इन पर भी डंडे चला दें तो हमारी तरफ जो इनका ट्रस्ट है, फेथ है, वो भी तो टूट जाएगा। यू आर एन IPS ऑफिसर, तुम्हारे लिए 1 मिनट लगेगा गन कैनन चलाने में, पर वो लोग गलत डिमांड तो नहीं कर रहे। डिमांड गलत या सही वो तो जुडिशरी देखे, लेकिन वो बात तो गलत नहीं कर रहे कम से कम, और क्राइम तो हुआ है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ सिविल सर्वेंट आपको इमोशंस पहचानने बहुत ज़रूरी है क्राउड के। यही वो एग्जाम्पल है जहाँ पर अलीगढ़ में SSP आकाश कुल्हरी, इन्होंने क्या काम किया, ये क्राउड के बीच में चले गए। इन्होंने अपने वेपन्स रखे और क्राउड को बोला मैं आपके बीच में आऊँगा और मैं आपसे बात करूँगा और मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ जो आप कह रहे हो, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना आर्म्स को बिल्कुल साइड रख रहा हूँ। आई एम गोइंग इन टू द क्राउड बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑल्सो, कि जो आप कह रहे हो वो सही है। और बीच में घुस करके उन्होंने अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाया, रिकॉग्नाइज किया प्रोटेस्ट को, उन्हें बात भी समझाई, उन्हें कुछ ऐसी बातें भी कही कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उन्हें समझाया, मतलब इन शॉर्ट। फिर क्या हुआ वो स्टोरी अलग है, लेकिन ये शो करता है करेज भी, ये शो करता है कि वो इमोशन समझ पा रहे थे क्राउड के। अब बेवकूफ़ी में और इंटेलिजेंस में यही डिफरेंस है। यहाँ इमोशंस की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बेवकूफ़ी और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आदमी क्या करेगा, इंटेलिजेंट आदमी इस बात का ध्यान रखेगा कि उसको हार्म ना हो, दूसरे को हार्म ना हो, अच्छा डिसीजन हो डेली लाइफ में, बढ़िया डिसीजन हो, तुम समझदार हो, तुम इंटेलिजेंट हो। बेवकूफ़ तुम हीरोइक होना चाह रहे हो और देन डेफिनेटली कि भाई वॉर चल रही है, बटालियन में 5 आदमी बचे हैं और तुम कमांडर हो, तुम्हारे पीछे के जो फोर्सेज हैं वो नहीं आ पा रही हैं तुम्हें बचाने के लिए, और तुम क्या कह रहे हो, हम 5 जने जाएंगे किससे लड़ने, देश से लड़ने। तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुम डिसीजन ले रहे हो एज ए लीडर, पर 4 की जान को भी खतरे में डाल रहे हो। क्या अचीव करोगे, पूरे देश से थोड़ा ना लड़ दोगे। तो डेफिनेटली यू विल वेट फॉर द राइट कॉल, राइट डिसीजन, कि हम वेट करेंगे, पीछे से बटालियन आएगा, फिर लड़ाई का प्रॉपर प्लान बनाएंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे कोट कर सकते हो आप।